जो प्रेस वार्ता है वो हमने विशेष तौर पर जो माननीय पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह द्वारा जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो 5 नवंबर से 20 नवंबर का एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसकी उपलब्धियों के बारे में जिला पुलिस पलवल की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए, जिला वासियों को अवगत कराने के लिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं ये बताऊंगा कि 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पलवल पुलिस को ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत बहुत ही बेहतरीन सफलताएं मिली हैं और एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ की है और जिससे कि जो है शहर में शांति व्यवस्था हम और अधिक कायम करने में सफल हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुल हमने 228 कुख्यात अपराधी जो हैं 15 दिन के कैंपेन में हमने गिरफ्तार किए हैं और इसमें मुख्यतः सबसे पहले हमने 5 तारीख से पहले ऑपरेशन की शुरुआत से पहले हमने सभी थाना प्रबंधकों ने और जिला स्तर पर मेरे द्वारा मतलब सभी थाना प्रबंधकों द्वारा 5-5 अपराधियों की पहचान की गई थी जो कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उसमें वांछित थे और जिला लेवल पर भी 10 अपराधियों की हमने जो है लिस्ट बनाई थी, जिसमें से मेजॉरिटी क्रिमिनल्स कुल 65 क्रिमिनल्स थे, जिसमें से मेजॉरिटी हमारे क्रिमिनल्स जो हैं इसके दौरान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान हमारे गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ तकरीबन 150 अन्य ऐसे अपराधी जो कि अन्य जो चाहे इन 15 दिनों में चाहे कोई फायरिंग की घटना है उसके अंदर या पहले लंबे समय से वांछित रहे, फरार चल रहे ऐसे अपराधी या नशा की तस्करी में या हथियारों की स्मगलिंग में या चोरी चकारी के जो गैंग होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित इस प्रकार से विभिन्न वारदातों से जुड़े हुए अन्य अपराधी भी हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि कुल 228 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत मैं मुख्यतः बताऊंगा कि ऐसे अपराधी जो कि काफी बदनाम थे और जघन्य अपराध से संगठित अपराध में जघन्य अपराध में संलिप्त थे और हथियारों से अपराध को काम हथियारों से अपराध जो है वो करते थे, ऐसे 78 अपराधियों की हमने गिरफ्तारी की है और उनके सभी के आपको जो है नाम भी हम देंगे। इसके साथ साथ 26 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर संगठित अपराध की धाराएं लगी हैं, जैसे कि 111 जो कि नई बीएनएस में जो अपने नए कानून है बीएनएस उसके अंदर आए हैं। ऐसे 26 अपराधी हैं, चाहे वो गिरोह बना करके चोरी चकारी करते थे या गिरोह बना करके नशा तस्करी करते थे। इस प्रकार के ऐसे 26 अपराधियों पे हमने 111 सेक्शन लगाई है। इसका मतलब यह है कि इनकी कम से कम सजा 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की इनको सजा और 5 लाख या उससे अधिक का जुर्माना वो इनको इस धारा के लगने मात्र से जो है इनके लिए यह मुश्किलें इनकी बढ़ी हैं। इसके साथ साथ हमने ऐसे अपराधी जो लगातार निरंतर इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हुए थे और जिनकी पहचान करके हमने उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। ऐसे 46 अपराधी हैं जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। यह विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और ये कहीं ना कहीं चाहे ये मार पिटाई में, लड़ाई झगड़ों में, हथियारों की तस्करी में, नशा से संबंधित इस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियां उनसे जुड़े हुए लगातार बार बार क्राइम कर रहे थे, तो यह छूटे हुए थे कहीं ना कहीं आपराधिक हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस में। तो इनकी पहचान करके इनकी हिस्ट्री शीट खोलने से एक इनके ऊपर एक सर्वेलेंस जो है वो पुलिस की तरफ से बढ़ गई है और थाना प्रबंधक आप सभी जानते हैं कि चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के तहत सब लोग बदलते रहते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड जो कि 10 नंबरी रजिस्टर होता है पुलिस का, अगर उसमें नाम आ जाता है तो कोई भी थाना प्रबंधक रहे, कोई भी टीम रहे, लेकिन रिकॉर्ड हमेशा परमानेंट रहता है और उस रिकॉर्ड के तहत उसकी जो चेकिंग है लगातार उन अपराधियों पे धरपकड़ और निगरानी बनी रहती है। जब भी कोई अपराध थाने में कारित होता है, सबसे पहले जो शक जो होता है वो हमारे जो हिस्ट्री शीटर होते हैं उनके ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों पर जो है हमारी सर्वेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे भी अपराध पर बहुत अधिक रोकथाम होती है। इसके अलावा पूरे ऑपरेशन के दौरान 2 ऐसे आर्म्स के केस भी दर्ज हुए जिसमें 2 वेपन, 2 देशी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस, टोटल 3 वेपन हमारे अवैध इन 15 दिनों में हमारे द्वारा पकड़े गए हैं।
तो जो हमने कुल जो क्रिमिनल्स जो पकड़े हैं, जो विभिन्न वारदातों में शामिल थे या करने वाले थे, ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लगभग 77 ऐसे केसेस थे, जिनको हमने सॉल्व किया है और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हमने प्रिवेंट किया है अपनी इन धरपकड़ से।